viewers, welcome back to my YouTube channel Commerce Point MD. I hope you all are well. तो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आसाम यूपी टेट जो इकोनॉमिक्स का फाइनल शॉर्ट्स एमसीक्यू आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप आसाम टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो वीडियो में बने रहिए और मैं बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। The Indian economy topic से the Indian economy. Let's start. The National Development Council NDC was set up in कौन से साल पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? करेक्ट आंसर है 1952। एनडीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट, द इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग is a subject in a union list, in a state list, in a concurrent list, in a unspecified, in any special list. तो यूनियन लिस्ट किसका सब्जेक्ट है? सो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इज अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। For the internal financial of 5 years plan, the government depends. For the internal financing of the 5 years plan, गवर्नमेंट का जो देश का जो फाइनेंसिंग है वो 5 years प्लान का, वो फाइनेंसिंग गवर्नमेंट कहाँ से डिपेंड करता है, कहाँ से ये एज्यूम करता है मेरा फंड आने वाला है? ठीक है, टैक्सेशन ओनली, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का ओनली टैक्सेशन। गवर्नमेंट फुल्ली टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जब 5 years बजट बनाता था पहले गवर्नमेंट, तो ओनली टैक्सेशन के ऊपर ही बेस करके 5 year प्लान बनता था। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द एनडीसी, गेट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम द एनडीसी। कौन से इंस्टीट्यूट से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उसको मिलता था? तो ये है प्लानिंग कमीशन। गवर्नमेंट का जो प्लानिंग कमीशन है, उन प्लानिंग कमीशन से ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव का सपोर्ट मिलता था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करना है, मैनेजमेंट का सपोर्ट प्लानिंग कमीशन से मिलता था। द 5 year प्लान इन इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। जो 5 year प्लान है वो है, इंडियन का इंटेंट क्या था? टू डेवलप द कंट्रीज इंडस्ट्रीज। तो जो कंट्रीज का इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करना था? द पब्लिक सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन विद नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो करेक्ट आंसर हम लोग का है, जो गवर्नमेंट चाहता था कि पब्लिक प्राइवेट जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर सबको एक साथ लेके इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। ठीक है, नॉट जस्ट ओनली पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड करे या प्राइवेट के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, ऐसा नहीं है, तीनों सेक्टर और 4 सेक्टर के ऊपर कोलैबोरेटली वर्क करके, ठीक है, एक देश का इंडस्ट्रियली फुल्ली डेवलप किया जाए। द प्लानिंग कमीशन इज मिनिस्ट्री, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग कमीशन क्या है? एन एडवाइजरी बॉडी। एक क्या है? एडवाइजरी बॉडी है। नेक्स्ट हम लोगों का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्लानिंग कमीशन is a constitutional body. The Prime Minister is the chairman of the Planning Commission. The Ministry of Planning is always necessarily the deputy commission of the Planning Commission. The draft plan is prepared by the National Development Council. तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? The Prime Minister is the chairman of the Planning Commission. तो Prime Minister क्या कौन रहते हैं? Planning Commission का chairman रहते हैं। Moving to our next question. The principal reason why the national economic planning is still being pursued in spite of embracing a market economy since 1991 in that the vast quantity of capital already deployed in the public sector needed to be nutrited. दूसरा है, the market economy is mainly confined to industry and the commerce, and the central planning in the agriculture is necessary. Is the constitutional requirement 5-year plan can be continued to provide a long-term perspective in the country and the market
फैशंस। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का 5 ईयर प्लान कैन बी कंटिन्यू टू प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो नेशनल को इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम लोग का 5 ईयर प्लान के ऊपर फोकस किया गया है। ऐसे नहीं कि देश का इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो और गवर्नमेंट अपना हाथ नहीं छोड़ रहा है। गवर्नमेंट फुल्ली उस टाइम पे फुल्ली अपना 5 ईयर प्लान पे फोकस कर रहा था। टेक ऑफ स्टेज इन द इकोनॉमिक मीन्स टेक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ करता है ना, ऊपर उठता है। तो एक इकोनॉमी में टेक ऑफ स्टेज हम किसको बोलते हैं? स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, इकोनॉमी स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब है ऐसा पोजीशन पे जाना जिससे कि ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है। इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स, ये भी नहीं होगा, स्टैग्नेंट भी नहीं होगा, ऑल कंट्रोल आर रिमूव्ड, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा दिस स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। ठीक है, टेक ऑफ कर रहा है, जस्ट ऊपर जा रहा है इकोनॉमी। द प्लानिंग in India derived its objective from, the planning in India derived its objective from, जो planning का बात किया गया है वो है fundamentalized directive principle of state policy, fundamental duties, preamble। तो ये आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 70% ऑफ द वर्किंग पीपल पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन, जो 70% है इंडिया का पॉपुलेशन, ये कौन सा सेक्टर पे एंगेज है? पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आंसर है प्राइमरी सेक्टर, जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, उन पे इंडिया का 70% वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज है, काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमी का जो सर्वे है कौन पब्लिश करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने दोहराया है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ठीक है, द concept of 5 year plan in India was introduced by, the concept of 5 year plan was introduced by, किसने 5 ईयर प्लान का इंट्रोड्यूस किया था? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 5 ईयर प्लान का इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इंडिया वाज ए डैश कंट्री, इंडिया कैसा कंट्री है? सोशलिस्ट, गांधीयन इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। करेक्ट आंसर है इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री है। इंडिया अडॉप्ट फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी इन, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चुना? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब चुना? फ्रेमिंग, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड 5 ईयर प्लान, नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी 1948, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बनाया गया था, उसी टाइम में इंडिया ने बोला कि हम लोग का देश क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर बोथ एग्रीकल्चर and industries are equally promoted by the state. This is the coexistence of public sector along with the private sector. This is the importance of small scale industry along with the heavy industry. Economy is controlled by military as well as civilian rule. तो आंसर है the economy is the coexistence of public sector and private sector. Economy जो economy में both public sector and private sector दोनों ही रन करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं mixed economy। So moving towards next question, Indian economy, the Indian economic planning cannot be said to be, the Indian economic planning cannot be said to be indicative, imperative, limited and democratic. So correct answer is imperative. In which of the following could be said to have the prevented the trickle down effect in the Indian economy? Which of the following could be said to have been prevented in the trickle down effect in the increase in the dependence on? कौन सा इकोनॉमी ने, कौन सा इकोनॉमिक सिचुएशन ने इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको टेकल डाउन किया है, नीचे लेके जा रहा है? वो क्या है? कौन सा सेक्टर है? इंक्रीजिंग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर and on agriculture, on purchase, import and privately managed irrigation. More employment of labor by the large landhold farmers. Lowered participation in the women in the agriculture workforce due to the new technology. Failure in the green revolution. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? 1 2 जो ऑप्शन है उनमें से हम लोगों का
जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 1 एंड सी, जो है इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द परचेज इंपोर्ट्स एंड प्राइवेटली मैनेज इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन प्राइवेट का है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ जाएगा एंड लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द एग्रीकल्चर ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी के कारण वर्कर वुमेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are not correct assessment for the decades of Indian 5-year plan? Not a correct assessment. There are very low capital formation. There has been very low capital formation. Growth has favored the better of production has increased substantially through often falling short of target. Public sector has contributed nothing in the economic development. तो correct answer हम लोगों का है ये वाला है हम लोगों का आंसर नंबर 1, जो है देयर हैज बीन ए वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का जो फॉर्मेशन है, कैपिटल रेज बहुत कम हो रहा है। पब्लिक सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड नथिंग इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, और पब्लिक सेक्टर ने जो हम लोग का जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत खराब है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का जो जो सेक्टर है उनका मैक्सिमम जो अर्निंग, मैक्सिमम सेक्टर में अर्निंग नेगेटिव चल रहा है, जैसे कि हम लोग का पेपर मिलता। ठीक है, हु इज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? हु इज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? कौन डिप्यूटी चेयरमैन है इंडिया का प्लानिंग कमीशन का? तो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है नॉन ऑफ दिस। ठीक, इनमें से कोई भी नहीं है। डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन है? अभी आएगा। द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर is a planning minister, hold the rank of cabinet minister and is economist of repute। तो आंसर है होल्ड द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये है हम लोग का डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। डिप्यूटी चेयरमैन, हु इज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का जो फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे? तो करेक्ट आंसर है हम लोगों का श्री वी के कृष्णमाचारी। ठीक है। The Planning Commission of India was set up in 1950. The Planning Commission of India was set up in 1950. Is constitutional body and advisory body is the government department. Is a government department. तो इसमें से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, was set up in 1950 and is a advisory body। ठीक है, एक क्या है? एडवाइजरी बॉडी है। तो चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले से। नेक्स्ट, पुट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर में हम लोग को डालना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी by the Indian Nation Congress under the Jawaharlal Nehru, the planned economy for India by the Vishweshwarna published Bombay Plan setting up the National Development Council। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का है पहला है, करेक्ट आंसर हम लोगों का है ये वाला। मीन्स पहला प्लानिंग कमीशन फॉर इंडिया बाय ये वाला, ये है हम लोगों का 1, 2 पहले आएगा, दूसरा आएगा 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी, तीसरा आएगा हम लोग का बॉम्बे प्लान, चौथा आएगा ये वाला। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग का प्रॉपर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड एलिविएशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। स्लैक सीजन इन द इंडिया, स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी कब आता है? स्लैक सीजन ये हम लोगों का आता है जनवरी से जून तक। The considering the following statement, consider the following statement. The national wide scheme of for national child labor project is run by the Union Minister for Social Justice and Empowerment. Guru Padashwami committee dealt with the issues of child labor. Which of the statement is given is are correct? कौन सा statement इनमें से correct है? तो इनमें से हम लोग का correct है, दोनों statement ही correct है। तो moving to our next question.
Which of the following group of states are largely concentrated of rural people and the people living below poverty line? कौन सी स्टेट कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहा है गरीब लोगों के ऊपर और बीपीएल के ऊपर? तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो ये हम लोग का ऑप्शंस है। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोगों का आंसर नंबर डी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, इंडिया का जो वेज पॉलिसी है, वेज पॉलिसी तनख्वाह का जो पॉलिसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो रहने का जो खर्चा है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो वेज, इंडिया का वेज पॉलिसी। द अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच occurs when worker move from one job to another job are known as, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट को, कौन सा ये अनएम्प्लॉयमेंट है जिस अनएम्प्लॉयमेंट में जब वर्कर एक जॉब से दूसरा जॉब में मूव करते हैं उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम क्या है? वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया आर, कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज्यादातर पाए जाते हैं? वो है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर मेनली रिलेटेड टू, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों किसके रिलेटेड है? आंसर नंबर है ए, वन रूरल एरिया, एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल एरिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, one of the reason for Indian occupational structure may remains more or less the same over the years has been the productivity of agriculture has been high enough to induce people to stay with the agriculture. People are largely unaware of the significant transition of agriculture to industry for economic development. Industrial pattern has been directed towards the capital intensive industries. Ceiling of land holding have enabled more people to own land and hence their preference to stay with the agriculture. तो ये हम लोग का जो करेक्ट आंसर है, वो जो करेक्ट आंसर है हम लोग का बी। तो जो है हम लोग का इन्वेस्टमेंट्स, पीपल आर लार्जली unaware of the significance of transition from agriculture to industry for economic development. People unaware है। Which of the following are correct? Bulk unemployment in India is in rural area. The disguised unemployment in the agriculture sector is perennial. The industrialization has rendered several people jobless in India. तो करेक्ट आंसर हम लोग का है वो है वन, जो है बल्क अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, among the reason for discussed unemployment in the rural area क्या है? Among the reason for discussed unemployment in the rural area, the choice of heavy industry model for economic development, low level of technical development in the country, heavy pressures of population among with the slow implementations of land reform, high illiteracy rate। तो हम लोग का ये जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, रीजन फॉर डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी के डेवलप ज़्यादा होने के कारण जो लोगों का जो नौकरी है वो नौकरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं कर पाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक प्लेस ड्यू टू, अनएम्प्लॉयमेंट एक डेवलपिंग कंट्री में क्यों होता है? स्विच ओवर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, सेक्टरल सीजनल फैक्टर, लैक ऑफ कंपीटिटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आंसर है लैक ऑफ कंप्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आंसर नंबर डी। दिस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रिसेशनरी फेजेस टू द ट्रेड साइकिल, जब ट्रेड सेशन का ऐसा ट्रेड साइकिल आता है जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट का सेल होना बंद हो जाता है और एक स्टेज पे क्या होता है, ग्रोथ होना बंद हो जाता है, उसी टाइम पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को में दिखाया जाता है। The person below the poverty line in India are classified as based on whether they are entitled to a minimum prescribed food basket,
They will get work for a prescribed minimum number of days in a year. They belong to agricultural laborer, household and scheduled caste, tribe and social group. Their daily wages fall below the prescribed minimum wages. ठीक है, तो किसको हम लोग बिलो प्रॉपर्टी के दायरे में घुसाते हैं? दो दे आर एंटाइटल्ड विद द मिनिमम प्रेस्क्राइब फूड पैकेट, उसको खाना एक क्वांटिटी में नहीं मिलता है पूरा, उसी को हम लोग देख के हम उसको बिलो प्रॉपर्टी लाइन में घुसाते हैं. Which committee recommendations are being followed for estimating below poverty line? कौन से कमिटी के कारण हम लोग बिलो poverty line का जो recommendations फॉलो करते हैं बिलो poverty line का? दत्त कमिटी, द चिलिया कमिटी, चक्रवर्ती कमिटी एंड लख दवाला कमिटी. तो आंसर है हम लोगों का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लख दवाला कमिटी. Considering the following statement, regional disparities in India are high and have been rising in the recent year. ठीक है, regional disparities. These persist in the investment over time only in the selected locales. There are some areas are agro-climatically less conductive to develop. Some are in the continually to face little or no aquarian transmission and the consequence lack of social. Some areas have the face continuous political instability. तो इनमें से which of the following statements are correct? कौन सा जो statement है वो हम लोग का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2 and 3. ठीक है, नेक्स्ट. Absolute property means property in terms of absolute number of people, property in terms of basic number of calories required, property in terms of prevailing price level, property in terms of absolute level of unemployment. तो आंसर है हम लोग का प्रॉपर्टी इन टाइम्स ऑफ बेसिक नंबर ऑफ कैलोरीज में उनको कमियां हो रहा है, उसमें हम लोग प्रॉपर्टी लाइन को हम लोग मेजर में लाते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनमें कौन में से नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर में पढ़ते हैं? एडल्ट मेंबर of only scheduled caste, scheduled and scheduled tribe, adult member of below poverty line, adult member of household of all backward community, adult member of any household. तो ये है हम लोग का आंसर नंबर डी, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउसहोल्ड. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में घुसते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी गैप इज प्रॉपर्टी गैप क्या है? डिफाइंड बिटवीन प्रॉपर्टी लाइन एंड द एक्चुअल इनकम लेवल एंड of those below that line. तो ये है हम लोग का प्रॉपर्टी गैप. तो आंसर नंबर ए है. Considering the following statement with the reference to the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, all the person of 60 years or the above belongs to the household and below poverty line in the rural area eligible. The central assistance under the scheme, the central assistance under the scheme is a rate of 300 per month per beneficiary. Under the scheme of state have been urged to give the machine matching amount. Which of the following is the correct? करेक्ट है हम लोग का नाइदर वन और बी, ये दोनों ही करेक्ट हम लोग का नहीं है. नेक्स्ट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is correct with regards to संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो इनमें से कौन सा हम लोग का करेक्ट आंसर है? द केस कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ Bruni executively by the central government of fruit grains provided for free of cost to state union territories. Select the answer using the code given below. ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर हम लोग का करेक्ट है? तो आंसर नंबर ओनली 2 आर फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी करेंसी एंड इन्फ्लेशन. ये टॉपिक है करेंसी एंड इन्फ्लेशन से. ठीक है, देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेट इम्प्लीकेशन ऑफ ए फॉल इन इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन अगर गिरता है, फॉल होता है, तो क्या हो रहा है? प्राइस हैव फॉलन, प्राइस हैज इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर, फूड सप्लाई हैज इंक्रीज्ड, देयर इज एन इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन. तो इनमें से ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा क्वेश्चन है,
तो जनरल टर्म में देखे तो आंसर नंबर ये होने का ज्यादा चांसेस है, मीन्स आंसर नंबर बी। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो प्राइस लेवल तो डिक्रीज होगा अगर इन्फ्लेशन फॉल हो रहा है, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। फूड सप्लाई हैज इंक्रीज, और इन्फ्लेशन गिरने से फूड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है, एंड देयर इज ए इंडस्ट्रियल स्टेग्नेशन, तो ये आंसर होने का भी चांसेस है। तो मेरे ख्याल से ये जो बुक्स में आंसर दिया हुआ है ये पूरा कंप्लीटली रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर, और मैंने एक इकोनॉमिस्ट से बात किया था, उन्होंने भी बताया है, एक्सपर्ट है वो, उन्होंने भी बताया है कि ये आंसर आप लोगों का ये ए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। among the causes of inflation can be listed among the causes of inflation can be listed among the causes of inflation, कारण क्या है इन्फ्लेशन का? स्लो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल outputs, increasing the non-development expenditure of government, rapid populational growth, rapid growth of costly imports, इन सब का कारण क्या है? तो आंसर सभी कारण है इन्फ्लेशन होने का। Among the remedies of inflation we cannot include, among the remedies of inflation we cannot include, कौन सा हम लोग इंक्लूड नहीं करते? बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लोअर बैंक रेट, रिड्यूसिंग बजटरी डिफिसिट एंड द एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनमें से हम लोग करेक्ट आंसर है लोअरिंग बैंक रेट। बैंक रेट अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे, देन रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड, हम लोग इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर बैंक रेट कम रहेगा तो पीपल लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, अपने हाथ में पैसा रखेंगे। अगर हाथ में पैसा रखेंगे वो ज्यादा पैसे को खर्च करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस होगा, ठीक। The very rapid growth in the prices in which money lose its value to point where even barter may be preferable are known as, यह है रैपिड ग्रोथ, यह है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। रैपिड से जल्द ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग बोले हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन गैप इज अ सिचुएशन characterized by excess of aggregate demand over the aggregate supply, excess of aggregate demand over the aggregate supply at the full employment level, the gap between galloping inflation and the runaway inflation, inflation occupied with the recession, inflation that usually prevails in the developing country। तो ये है हम लोगों का आंसर नंबर excess of aggregate demand over the aggregate supply, the full employment level. Which of the following is strongly matched? Which of the following is strongly matched? कौन सा following है strongly match करता है? देख लेते हैं हम लोग का depression, insufficient demand causing a large scale of unemployment of men and machinery over long term period, recession, reducing the demand and the reducing the demand and producing investment over the short term, stagnation, slow pace of economy active due to falling of price, boom, rapid and all round split in। तो ये है हम लोग का रॉन्ग मैचिंग हो रहा है स्टेग्नेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कारण। सिंपल क्वेश्चन, increase in the money supply, increase in the money supply, fall in production, increasing the money supply and the fall in production, decrease in the money supply and fall in production। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का सी, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन पर गिरना और मनी सप्लाई का भी इंक्रीज हो जाना, उसमें क्या होता है एक प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Which of the following is the most beneficial from inflation? Which of the following is the most beneficial from investors? Inflation, इनमें से कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का फायदा लेते हैं, ठीक है। आंसर है हम लोग का डेटर्स, जिनको जिनसे पैसा मिलना है उनसे हम लोग का सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हो रहा है, क्योंकि पैसा हम लोग को इन्फ्लेशन हो जाएगा तो उनको क्या होगा, कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स इन डेब्टर्स को ही होता है, डेब्टर्स क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कब होगा, क्रेडिटर्स का बेनिफिट कब होगा,
जब इन्फ्लेशन आएगा तो क्रेडिटर्स सफर करेंगे, ठीक है, और डेटर गेन करेंगे। ये बात ध्यान में रखना है। जब इन्फ्लेशन के टाइम डेटर्स क्या करता है, बेनिफिट होता है, और क्रेडिटर्स सफर करता है। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर इन द मोस्ट इन द इन्फ्लेशन? कौन से ग्रुप ज्यादा सफर करते हैं? वो है क्रेडिटर्स। मिनिमम इन्फ्लेशन इन द पोस्ट इकोनॉमी रिफॉर्म वाज द मिनिमम inflation in the post economic reform was 1992 2000. Inflation is caused as a result of increase in the money supply. ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। ये है हम लोग का increase in the money supply without any corresponding increase in the production. प्रोडक्शन नहीं है और प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following accounts of the cost push inflation? Cost push inflation. Cost push inflation. Increase in the money supply, increasing indirect taxation, increase in population, increase in the non-plan expenditure. तो आंसर है increase in the indirect taxation. The inflation experienced in the country at the present is present जो inflation हम लोग experience ले रहे हैं वो क्या है? Galloping inflation, secondary inflation, unrealistic inflation, cost push inflation. तो ये हम लोग का है cost push inflation, दाम बढ़ रहा है, ठीक है। Which of the following is generally stepped has been proven relatively effective in the controlling of double digit rate inflation in India? इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन डबल डिजिट तक नहीं जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप गवर्नमेंट ले रहे हैं। containing budget deficit and unproductive expenditure, streamlined public distribution system, enhanced rate of production of all the consumer good, pursuing export oriented strategy. तो गवर्नमेंट क्या ले रहा है? गवर्नमेंट containing the budgeted deficit and unproductive expenditure, ठीक है। गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को क्या कर रहा है, कंटेनिंग ऐसा बजट बन रहा है जो डेफिशिट्स बजट हो, ठीक है, में पुश कर रहा है किसको, हम लोग का इन्फ्लेशन को बिलो 10% में रहने के लिए, डबल डिजिट तक। Which of the following, which of the various ways of financing government investment expenditure is the least inflationary? is गवर्नमेंट फाइनेंसिंग का सबसे लीस्ट इन्फ्लेशनरी कौन सा करता है? ये हम लोग का टैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्लेशन मींस, डिफ्लेशन मतलब क्या है? डिफ्लेशन lowering the value of goods, lowering the value of one currency in comparison to some of the foreign currency. इसको हम लोग बोलते हैं deval, so not deflation, devaluation. एक करेंसी का जो वैल्यू है उसको एक कंपेयरिंग दूसरे कंट्री से गिरने का हम लोग बोलते हैं कंपेयरिंग करके devaluation ऑफ करेंसी। Monetary policy is regulated by, monetary policy is regulated by central bank means RBI. RBI क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी देश का देखता है RBI. 1 रुपी करेंसी नोट बेयर द सिग्नेचर ऑफ, किसका सिग्नेचर रहता है 1 रुपी में? द फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 1 रुपी फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सिग्नेचर रहता है। नेक्स्ट, द 10 रुपी नोट्स बेयर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर means RBI का गवर्नर है। Which was the decimal system? When was the decimal system of currency was introduced? decimal system कब से स्टार्ट हुआ करेंसी का? ये स्टार्टेड हुआ हम लोग का जो 1957 से, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेन ट्रेड हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।